Dear students, open your book on page number 15. We had completed the paragraph. This does not mean to all our moods and manners. Now look at the second paragraph. But though we are bound to endorse the verdict against the liftman, राइटर का ये कहना है कि हालांकि लिफ्टमैन के खिलाफ जो फैसला है, जजमेंट है, उसको सपोर्ट करने के लिए हम बने हुए हैं. वी हैव टू सपोर्ट द ऑर्डर अगेंस्ट द लिफ्टमैन. ही वॉज on fault. He committed a blunder by throwing away a passenger for the simple reason because he had not used the word believes. As there is no law against bad manners, most people will have a certain sympathy with him, but there may be people in the world who will support the liftman. हो सकता है दुनिया में ऐसे लोग हो जो लिफ्टमैन के साथ हमदर्दी रखे. सिंपैथी मीन्स पिटी, हमदर्दी. नाउ लुक एट दिस सेंटेंस. Most people will have a certain sympathy with him. This is a future simple tense sentence. We can use here the verb form of sympathy. It is sympathize. यहाँ हम सिंपैथी का वर्ब फॉर्म सिंपैथाइज इस्तेमाल करके जुमले को दोबारा लिख सकते हैं. तो आपको इसमें सिंपैथाइज इस्तेमाल करके लिखना है. सिंपैथाइज का जब इस्तेमाल करेंगे ऑलरेडी जो वर्ब है हैव वो निकल जाएंगे. ये बात को ध्यान में रखना है. और इसके अलावा एक बात और ख्याल रखना है कि सर्टेन का एडवर्ब फॉर्म इस्तेमाल करेंगे. सर्टेन का एडवर्ब फॉर्म इस्तेमाल करेंगे इस जुमले में. While it is true that there is no law that compels us to say please, जबकि ये सच है कि ऐसा कोई कानून नहीं है कि जो हमको प्लीज कहने पर मजबूर करता हो. कंपेल मीन्स टू फोर्स. There is a social practice much older and much more sacred than any law which enjoins us to be civil. एक समाजी अमल है, यानी प्लीज का इस्तेमाल, थैंक यू का इस्तेमाल, इन अल्फाज का इस्तेमाल क्या है, ये समाजी अमल है और बहुत पुराना है और बहुत ही मुकद्दस है. सैक्रेड मीन्स होली, किसी भी कानून के मुकाबले में. which enjoins us to be civil, जो कि हमको बाअखलाक बनाने में जोड़ता है, मुहज़्ज़ब बनाता है. सिविल मुहज़्ज़ब बनाता है. यानी इसके लिए कोई ऐसा कानून नहीं बनाया गया अखलाक के लिए. समाज में राइज है तरीका. अच्छे मिजाज के लोग जो होते हैं वो इन अल्फाज का हर मौके पर इस्तेमाल करते हैं. एंड द फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ सिविलिटी इज दैट वी शुड एक्नॉलेज ए सर्विस. और सिविलिटी का यानी तहजीब का की सबसे पहली जरूरत क्या है कि हमने किसी खिदमत का एतराफ करना चाहिए. एक्नॉलेज मीन्स एडमिट. वी शुड एक्नॉलेज ए सर्विस, यानी किसी भी खिदमत का एतराफ करना चाहिए. कोई अच्छी चीज अगर समाज में राइज है
तो उसका एतराफ़ करना चाहिए, हमने उसको कबूल करना चाहिए, उसको अपनाना चाहिए। प्लीज एंड थैंक यू आर द स्मॉल चेंज विथ विच वी पे आवर वेज एज सोशल बीइंग्स। प्लीज और थैंक यू छोटी छोटी तब्दीली है, तबादला है, छोटा छोटा तबादला है, जो कि विच वी पे आवर वेज एज सोशल बीइंग्स, जिसको हम समाजी जानदार की हैसियत से पे करते हैं। समाजी हैसियत से पे तबादला करते हैं उसको। प्लीज और थैंक यू का हम तबादला किस हैसियत से करते हैं? समाजी जानदार की हैसियत से। इंसान को समाजी जानदार इंसान बगैर दूसरे इंसानों के रह नहीं सकता, और उसके लिए जरूरी है कि वो अच्छे अखलाक का इस्तेमाल करे, अच्छे अखलाक से पेश आए, लोगों के साथ, लोगों से अच्छा सलूक करे। दे आर द लिटिल कर्टसीज, ये चीजें क्या है? छोटे छोटे अखलाक हैं जिसके जरिए से वी कीप द मशीन ऑफ लाइफ ऑयल्ड एंड रनिंग स्वीटली। हम अपनी जिंदगी की जो मशीन है उसको ऑयल्ड रखते हैं और उसको स्वीटली चलने देते हैं। यानी हमारी जिंदगी जो है एक मशीन की मानिंद है, और उसको यानी वर्किंग में रखने के लिए क्या जरूरी है? यानी जिस तरह से एक मशीन के लिए ऑयल की जरूरत होती है, इसी तरह से अच्छे अखलाक जो है ये इंसान की जिंदगी के लिए ऑयल का काम अंजाम देते हैं। इससे जिंदगी गुजारने में तकलीफ नहीं होती है। दे पुट आवर इंटरकोर्स अपॉन द बेसिस ऑफ ए फ्रेंडली कोऑपरेशन। इंटरकोर्स की मीनिंग इधर बाजू में दिए गए हैं। इंटरकोर्स में कन्वर्सेशन, गुफ्तगू। हमारी जो गुफ्तगू है, हमारा जो कन्वर्सेशन है, कम्युनिकेशन है, वो एक फ्रेंडली ताउन पर, दोस्ताना ताउन पर उसकी बुनियाद रखते हैं। एन इजी गिव एंड टेक, आसान गिव एंड टेक वाला मामला, लेन और देन का मामला। इंस्टेड ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ सुपेरियर्स डिक्टेटिंग टू इंफीरियर्स, यानी जिंदगी में क्या है, सब समाज में सब बराबर होते हैं, वहां कोई सुपेरियर इंफीरियर नहीं होता है। तो ऑफिसेज में क्या होता है, या कोई इदारे है अगर, तो उन इदारों में क्या होता है कि सुपेरियर्स होते हैं जो अपने से अदना दर्जे के जो मुलाजिमीन होते हैं उनको अहकामात देते हैं। तो समाज में ये सब चीजें जेब नहीं देती है। समाज के अंदर हम जब बाहर निकलते हैं और लोगों से मेलजोल करते हैं तो हम किसी को ऑर्डर नहीं दे सकते, क्योंकि वहां पर कोई अदना या आला नहीं होता है, सब बराबर होते हैं। इट इज अ वेरी वल्गर माइंड दैट वुड विश टू कमांड वेयर ही कैन हैव द सर्विस फॉर अस। ये यानी बहुत ही बेहुदा जहन है जो कि हुक्म देने की ख्वाहिश करें जहां पर कि उसको किसी की मदद की दरकार है, मदद की जरूरत है, और हुक्म दे। ये कौन से जहन वाला दे सकता है? जो बहुत ही बेहुदा जहन वाला है, जो अपने आप को बहुत बर्तर समझता है, ऐसा ही शख्स जो है यानी हुक्म देगा, हालांकि जरूरत उसको है, मजबूर वो है। फिर मजबूर होने के बाद उसको प्लीज का इस्तेमाल करना चाहिए था, लेकिन नहीं किया, हुक्म देता है। तो ये बेहुदा ज़हनियत की मिसाल है, या हल्की ज़हनियत की मिसाल है। एंड हैव इट विथ विलिंगनेस एंड गुड फीलिंग इंस्टीड ऑफ रिसेंटमेंट। यानी अगर प्लीज और थैंक यू इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल कर लिए तो क्या होगा कि गुस्से की बजाय लोग खुश अखलाकी से उसके साथ पेश आएंगे, अच्छे एहसास के साथ उसकी मदद करेंगे। रिसेंटमेंट मीन्स एंगर। विलिंगनेस, विलिंग से बना हुआ नाउन है। विलिंग मीन्स एग्री, रेडी,
ready to do anything with self-wish. I should like to feature in this connection my friend, the polite conductor. Here, the writer is giving an example of a bus conductor who was polite. यहाँ पर राइटर कहता है कि मैं अपने दोस्त पोलाइट कंडक्टर की मिसाल देना पसंद करूंगा, उसको यहाँ फीचर करना पसंद करूंगा. By this discriminating title, I do not intend to suggest a rebuke to conductors generally. ये जो टाइटल इस्तेमाल किया पोलाइट कंडक्टर, तो उसका ये कहना है कि इससे मैं ये नहीं, मेरा मकसद ये नहीं है कि जो दूसरे कंडक्टर्स है आमतौर पे तो उनको डांट फटकार करूं या उनको बुरा भला कहूं, ये मकसद मेरा नहीं है. ऑन द कॉन्ट्रेरी, इसके बरक्स, I am disposed to think that there are few classes of men who come through the ordeal of a very trying calling better than bus conductors do. इसके बरक्स, disposed means ready. मैं ये सोचने के लिए तैयार हूं कि कुछ ऐसी क्लासेस है, कुछ ऐसे पेशे हैं जिनमें जो लोग होते हैं who come through the ordeal of a very trying calling. कॉलिंग बोले तो प्रोफेशन होता, करियर. ट्राइंग यानी डिफिकल्ट. यानी ऐसे कुछ दोस्त है जो बहुत मुश्किल पेशे से ताल्लुक रखते हैं, यहाँ तक कि यानी बस कंडक्टर से भी बेटर देन बस कंडक्टर्स डू. और उन पेशों के अंदर वो बस कंडक्टर से ज्यादा अच्छा रवैया रखते हैं. कॉलिंग की मीनिंग याद रखना है यहाँ पे. कॉलिंग मीन्स करियर, पेशा, और ट्राइंग मीन्स डिफिकल्ट. ऑर्डियल बोले तो आजमाइश को बोलते, हार्ड वर्क. हेयर एंड देयर यू विल मीट एन अनप्लीजेंट स्पेसिमेन. आप समाज में निकलेंगे आप तो यहाँ वहाँ आपको नाखुशगवार मिसालें मिलेंगी. हु रिगार्ड्स द पैसेंजर्स एज हिज नेचुरल एनिमीज. यानी जो पैसेंजर्स को, यानी कंडक्टर्स, ऐसे कंडक्टर्स है जो पैसेंजर्स को अपने कुदरती दुश्मन समझते हैं, फितरी दुश्मन समझते हैं. एज क्रिएचर्स हुज चीफ पर्पस ऑन द बस इज टू चीट हिम. क्योंकि उसकी वजह क्या है, कुछ ऐसे क्रिएचर्स होते हैं उनका मेन मकसद क्या होता है, व्हाइल ट्रैवलिंग दे वांट टू चीट द बस कंडक्टर. यानी सफर करते वक्त वो बस कंडक्टर को धोखा देना चाहते हैं. चीट मीन्स to deceive, and who can only be kept reasonably honest by loud voice and aggressive manner. और इसका नतीजा क्या होता है, ऐसे लोगों को यानी ईमानदार बनाने के लिए कंडक्टर्स क्या करते हैं, दे यूज लाउड वॉइस, बुलंद आवाज का इस्तेमाल करते हैं. और इसके अलावा दे बिहेव एग्रेसिवली, और एकदम एग्रेसिवली यानी गुस्से के अंदाज में जो है रवैया रखते हैं. जो लोग जो पैसेंजर धोखा देना चाहते हैं, ऐसे लोगों को ईमानदार बनाने के लिए वो लाउड वॉइस का और एग्रेसिव मैनर का इस्तेमाल करते हैं. बट दिस टाइप इज रेयर. लेकिन इस किस्म के लोग जो है वो कम नायाब है, रेयर देन इट यूज्ड टू बी. यानी उससे जितने पहले हुआ करते थे उससे भी कम. आई फैंसी द पब्लिक ओएज मच टू द अंडरग्राउंड रेलवे कंपनी. फैंसी मीन्स इमेजिन. राइटर कहता है कि मैं तसव्वुर करता हूं कि पब्लिक अंडरग्राउंड रेलवे कंपनी की बहुत मफरूज है, एहसान उसका, ऑब्लाइज है, एहसान है पब्लिक पर अंडरग्राउंड रेलवे कंपनी का. विच ऑल्सो रन्स द बसेस, जो बसेस भी चलाती है. फॉर इंसिस्टिंग ऑन ए सर्टेन स्टैंडर्ड ऑफ सिविलिटी. यानी इस बात पर जोर देने के लिए कि सिविलिटी का, तहजीब का एक मखसूस मेयार रखा जाए इन इट्स सर्वेंट्स, उसके सर्वेंट्स में. अंडरग्राउंड रेलवे कंपनी जो बसेस भी चलाती है वो क्या कोशिश करती है, वो इस बात पर जोर देती है कि उसके जो सर्वेंट्स है
वो पब्लिक के साथ अखलाक से पेश आए और अखलाक का एक मखसूस मेयार बरकरार रखे। इन डूइंग दिस इट नॉट ओनली मेक्स थिंग्स प्लीजेंट फॉर द ट्रैवलिंग पब्लिक, ऐसा करके ये न सिर्फ सफर करने वाली पब्लिक के लिए माहौल खुशगवार बनाती है, बट परफॉर्म्स एन इम्पोर्टेंट सोशल सर्विस, बल्कि एक अहम समाजी खिदमत अंजाम देती है। अब इसके अंदर देखिए ग्रामर का एक जुमला मैंने पहले दिया आप लोगों को, मोस्ट पीपुल विल हैव ए सर्टेन सिंपैथी विथ हिम। यहाँ पर क्या कहा गया आपको, सिंपैथी का वर्ब फॉर्म इस्तेमाल करना है और इसका वर्ब फॉर्म है सिंपैथाइज, ISE, वाई हटाकर ISE लगा दीजिए, वर्ब बन जाएगा सिंपैथाइज। और क्या कहा इसमें मैंने, सर्टेन का एडवर्ब फॉर्म इस्तेमाल करना है और पहले से जो वर्ब है वो वर्ब निकाल देंगे, उसका कोई काम नहीं रहेगा। उसके बाद दूसरा सेंटेंस देखिए लास्ट वाला, इन डूइंग दिस इट नॉट ओनली मेक्स थिंग्स प्लीजेंट फॉर द ट्रैवलिंग पब्लिक बट परफॉर्म्स एन इम्पोर्टेंट सोशल सर्विस। इसके अंदर आपको एज वेल एज इस्तेमाल करना है, नॉट ओनली बट ऑल्सो निकाल कर एज वेल एज का इस्तेमाल करना है। री राइट द सेंटेंस यूजिंग एज वेल एज। इसके अलावा देखिए मार्जिन में क्वेश्चन दिया गया है, हाउ कैन वी कीप द मशीन ऑफ लाइफ ऑयल्ड एंड रनिंग स्वीटली। इसका आंसर इसमें से लिखना है, देखकर लिखना है, पढ़कर लिखना है अच्छे से केयरफुली, अपने अल्फाज का भी इस्तेमाल कीजिए, कम से कम 2 से 3 जुमलों में जवाब इसका लिखना है। पर्सनल रिस्पॉन्स राइट भी हो जाता थोड़ा सा, इसमें से भी आपको हेल्प मिल जाएगी। तो 2 या 3 जुमलों में ये जवाब लिखकर आप व्हाट्सएप पे पोस्ट करेंगे, दोनों ग्रामर के जुमले की। इसके अलावा 4 अल्फाज दे रहा हूँ, उसके नाउन फॉर्म लिखना है। नाउन फॉर्म लिखना है जिन 4 अल्फाज के, वो ये है। पहला, सबसे पहले देखिए आप एक्नॉलेज, एक्नॉलेज का नाउन फॉर्म। उसके बाद देखिए डिक्टेट का, नेक्स्ट देखिए डिस्क्रिमिनेट का, उसके बाद डिस्पोज का। ये 4 अल्फाज के नाउन फॉर्म नोट करना। पहला एक्नॉलेज, दूसरा डिक्टेट बोला गया, तीसरा डिस्क्रिमिनेट और चौथा डिस्पोज, DISPOSE, डिस्पोज का नाउन फॉर्म। इस तरह 4 अल्फाज के नाउन फॉर्म नोट करेंगे। तो ये सब चीजें इससे पहले भी बोला गया था, लेकिन सिवाय 3-4 स्टूडेंट्स के कोई भी रिस्पांस नहीं दे रहा है। आप मेरा नंबर सेव कीजिए 9011470844, ग्रुप में है दिया हुआ, और व्हाट्सएप पर आंसर्स पोस्ट करना है। गलत होने की सूरत में अगर मैंने कहा कि गलत है तो डिलीट नहीं करना है, जैसे कि वैसे ही रहने देंगे उसको। नहीं तो कुछ लोग क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं। आंसर डिलीट नहीं करना, चाहे गलत हो या सही हो, डिलीट नहीं करना है। कॉपी पर हल कीजिए और फोटो लेकर पोस्ट कीजिए। बाकी इंशाल्लाह कल 2 पैराग्राफ लिए जाएंगे। खुदा हाफिज।